किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मजिंदर सिंह सिरसा जी का नाम चल रहा है आगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज बीजेपी कार्यालय पे सुबह से ही समर्थकों का, कह लीजिए कार्यकर्ताओं का और मीडिया वालों का तो हुजूम देखते ही बन रहा था। मैं पहुंचा करीबन 2-2:30 बजे के करीब वहां पर, और वहां पर जिस तरीके का बाहर कार्यकर्ताओं समर्थकों का माहौल था, विचार थे और इंतजार था। इंतजार की घड़ी चलते चलते जब बिल्कुल क्लाइमेक्स से पहुंची 7, 7:30, जब 8 बजने लगे, तब मीडिया वालों को बोला गया कि आप अंदर प्रवेश करें, फैसला ले लिया गया है। लेकिन आगे मैं आपको जो बाहर माहौल था, जो वेटिंग टाइम जो चल रहा था, जो अलग अलग लोगों के, समर्थकों के या कार्यकर्ताओं के लिए जो बयान आ रहे थे, विचार आ रहे थे इंतजार के उस दौर में, वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई, फिर जो विचार आए वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और कैसे MLA का एक एक करके आना था अंदर। कुछ नहीं। तो विधायकों की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं। क्या है साडा नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ अभी प्रदेश कार्यालय, बीजेपी प्रदेश कार्यालय दिल्ली के अंदर, और अटकलों का आकलन मतलब दौर अभी भी जारी है। तरह तरह के नाम, कभी रेखा गुप्ता का, कभी अपने सिरसा जी का, तो प्रवेश वर्मा का चल रहा है। हमारे साथ विनय जी जुड़ गए हैं। विनय जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम स्वस्थ। तो बताइए ना, क्या चल रहा है? मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मजिंदर सिंह सिरसा जी का नाम चल रहा है आगे। साथ ही अपने हमारे पार्टी के अध्यक्ष को भी देखा है चुनाव न लड़ते हुए। उन्होंने पूरे दिल्ली को चुनाव जिता करके जो इतिहास कायम किया है, उनका भी नाम आगे चल रहा है। और भी बहुत सारे क्षेत्र के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से लोग नाम ले रहे हैं, पर इन दो नामों में बड़ा जोर पकड़ रहा है अभी। उधर आम आदमी पार्टी के जो भी है नेता कह लीजिए या कार्यकर्ता, कह रहे हैं मुझे दूल्हा है नहीं और मंडप सजाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे फूफा हैं। जब फूफा हो तो दूल्हे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी देश के लिए, समाज के लिए, दिल्ली के लिए तत्पर है, अपने जीवन को लगाने के लिए तत्पर है, भारतीय जनता पार्टी उसको अवसर देगी। दिल्ली को यह भी बता दो कि विनय कुमार सिंह जैसा व्यक्ति जब यमुना के लिए कॉरिडोर की बात करता है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, संगठन मंत्री ने और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार करके जनता के लिए स्वीकार कर देता है। तो ये सामान्य सी बात है। कोई भी व्यक्ति जो सही बात करता है, समाज को सही दिशा देने का प्रयास करता है, सही दिशा में उसका त्याग है, विचार है, उसको भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है। यमुना पे याद दिलाया आपने, यमुना की सफाई शुरू हो गई है। उसके ऊपर आतिशी का बयान आया, आतिशी मारलेना का, या आतिशी सिंह कह लीजिए, कि वह कह रही है बिजली वगैरह जा रही है, तो कह रहे हैं कि टेम्परेरी सीएम मुझे बनाया हुआ है। और जब यमुना में सफाई होती है तो कहते हैं कि LG साहब करा रहे हैं। तो डिसाइड कर लो कौन कर। आतिशी मारलेना को ये बात समझ में आनी चाहिए, जब उनकी पार्टी खुद किसी की टांग अड़ाने का काम करे विकास के कार्यों में, तो क्या कहेगी जनता? यही कहेगी जो कह रही है। कह रहे हैं LG साहब ये पहले भी तो सफाई करा सकते थे, अब क्यों करा रहे हैं? हाँ, तो ये 8,500 करोड़ रुपए आपको मिले, आपको सत्ता मिली, 62 MLA मिले, तो क्या आप कौन से तहखाने में बिरयानी खाने के लिए बैठे हुए थे? आप क्यों नहीं आ गए? 62 MLA, 67 MLA लेकर के आतिशी मारलेना कौन से घर में रोटी बना रही थी, मुझे बताएं। कौन से घर में चौका बेलना का काम उनके पास था, बताएं। कौन से घर में वो सेवा कर रही थी, बताएं। अपने घर में भी सेवा नहीं किया, समाज का भी सेवा नहीं किया, दिल्ली की भी सेवा नहीं की, तो ऐसे 62 MLA कर क्या रहते आतिशी मारलेना के? और आतिशी मारलेना स्वयं क्या कर रहे हैं? और इधर
आप पड़पड़गंज विधानसभा जाते हैं, वहाँ नेगी साहब एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सिसोदिया के जो ऑफिस मिला है उसमें कह रहे कुर्सी पंखे ये सब टेबलों को शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री और आतिशी मारलेना के सबसे चहेते मंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय से अभी तो टीवी एसी खाली मनीष सिसोदिया का पता लगा है। अभी आम आदमी पार्टी को 62 एमएलए का भी ऑफिसेस का कैंप कार्यालयों का जवाब देना होगा कि उनकी अब 62 जो 48 सीटें आई हैं, जिसमें 10 सीटें छोड़ दीजिए पुरानी 8 वाली, तो 40 एमएलए को ये बताना पड़ेगा कि उनके कैंप कार्यालय की कुर्सी, टेबल, बल्ब, ट्यूबलाइट्स है या टूटी चोरों की तरह वो भी चली गई है। तो ये जवाब आम आदमी पार्टी को देना, और ये बताता है मनीष सिसोदिया के ऑफिस का कृत्य बताता है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से घुन की तरह से दिल्ली राज को खाने का काम कर रही है। तो ये तो बताने की कोशिश करेंगे, वो तो सब रेंट पे थी, किराए पे होती है, बिल्डिंग मिलती है, सिर्फ रेंट होता चला जाता है। नहीं, रेंट पर कुछ नहीं, जो सरकारी बजट से इस्तेमाल की गई चीजें हैं उन्हें वापस लौटाना होगा आपको। जो आपके व्यक्तिगत पैसे से है आप उसे जहां ले जाए, जिस फूफा के घर में रखना हो वहां रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो सरकारी बजट से खरीदी गई चीजें, सरकारी पैसे से अलॉटेड चीजें हैं, उनको आपको वापस करना होगा, अन्यथा मुकदमा, कोर्ट कचहरी फेस करने से भी आपको एक और संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी जानने की कोशिश कर रही है जनता कि ये बदले की राजनीति या मतलब आरोप वाले या उनके ऊपर एक्शन वाला आपदा को खत्म करने पे ज्यादा जोर होगा या विकास होगा, क्योंकि बदलाव की बात नहीं थी। इस आपदा को हमने नहीं खत्म किया, आपदा ने स्वयं को खत्म किया, सुसाइड किया, देश की जनता के साथ देशद्रोह किया। जिस जनता ने 62 एमएलए दिए, उस जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला, उनका राशन खाने वाला, कोविड में बेड ना दे पाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेताओं को क्यों जनता चुनती? जिनके गलियों में गंदा पानी आया, बच्चे बीमार हुए, माता पिता बीमार हो गए, कई लोग तो मर गए। ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक पार्टी को, ऐसे लुटेरों को, डकैतों को रिश्वत कांड के लिए देश की जनता के साथ समझौता कर लेना और शराब माफियाओं के साथ साठगांठ करके भविष्य देश का, राज्य का बर्बाद करने वालों के साथ कौन सुनना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा ऐसी राजनीति और ऐसे राजनेता? आप मुझे बताइए। तो वही जानना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन ज्यादा होगा या विकास से कम ज्यादा होंगे? एक्शन ऐसा होगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप जाएंगी, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना तो किया जाना चाहिए, ना हम करने वाले हैं। क्या आपका क्या दिल कह रहा है, किसको कौन सीएम चेहरा होने वाला है? हमारे पास बहुत सारे सीएम, सब सीएम के चेहरे में ही 48 के 48 उसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कौन किस परिवार से आ रहा है, किस समाज से आ रहा है। जिसका योगदान, जिसकी सोच राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए उचित लगेगी, पार्टी उसको मुख्यमंत्री का पद देगी और पूरे सम्मान के साथ देगी। वो ये नहीं देखेगी कि वो किस पृष्ठभूमि से आने वाला है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, उसके अकाउंट में कितने करोड़ हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता। राष्ट्र के लिए उपयुक्त है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा जा रहा है, कभी रेखा गुप्ता का, कभी शेषा जी का, कभी प्रवेश वर्मा। मैंने आपको कहा 48 के 48 जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक हैं, सब मुख्यमंत्री के योग्य हैं। भारतीय जनता पार्टी उनमें भी सबसे योग्य का चुनाव करेगी और देश के लिए समृद्धि का मार्ग खोलने वाला हर संभव प्रयास करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। हमारे साथ जुड़ गए चंद्रशेखर जी। क्या कहेंगे मैम? काफी देख रहे हैं जोश, कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है और एक एक करके एमएलए आ रहे हैं जी। क्या आकलन, हर कोई अपनी तरह से आकलन कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा रहा है, किसी का नाम को किसी का नाम, किसी को नहीं पता उस डब्बे में किसका नाम है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और देखिए, भाजपा की यही खूबसूरती है कि जो भी बनेगा वो जमीनी कार्यकर्ता होगा, और सभी कार्यकर्ता है जमीनी में, ये कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर जमीन पे लगातार काम नहीं कर रहे होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो उन लोगों का आरोप जो है, अब यमुना में सफाई जैसे स्टार्ट हुई, वो कहने लगे कि एलजी साहब ये काम पहले भी तो करा सकते थे, और अब रोका किसने था एलजी साहब को? एनजीटी का किसने वो लगवाया था कोर्ट के जरिए? सबको पता है ना। एलजी साहब तो पहले भी करना चाहते थे, उनको तो पता ही नहीं था कि कहाँ से इतना गंदगी कहाँ से आ रही है, ड्रेन कहाँ है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जब बिजली वगैरह कहीं जा रही है तो कह रहे हैं कि सीएम को बनाया हुआ है अभी टेम्परेरी सीएम फॉर टाइम बीइंग, वो है आरोपी, उसके उस वजह से हो रही है। और जहाँ काम शुरू होता है तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं काम, कोई क्लीनिंग का। इस पे क्या कहोगे? नहीं, मैं समझी नहीं। मतलब जैसे क्लीनिंग का जो यमुना साफ होने का मशीन हुआ, तो कह रहे हैं बीजेपी वाले करा रहे हैं, एलजी साहब करा रहे हैं। और जहाँ कहीं लाइट वाइट जा रही है कहीं, तो कह रहे हैं अभी सीएम आतिशी मार लेना ही है। कौन सा क्षेत्र है दिखाइए ना, कौन सा क्षेत्र जहाँ लाइट गई? कहीं कोई अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, और ना ही आप पूरे देश को देख रहे हो तरक्की करते हुए, सिवाय एक दिल्ली को छोड़ के। अब आप 5 साल में
दिल्ली की तरक्की और दिल्ली की रफ्तार देखेंगे। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहे हैं, अब क्या विकास पे ज्यादा जोर रहेगा या विकास या आरोपों के इनका? नहीं, सिर्फ भाजपा का काम विकास के लिए ही भाजपा सरकार नहीं, पर जो आपदा कहा गया था उनके ऊपर आरोप है, जैसे सीएजी की रिपोर्ट वगैरह है और भी घोटाले हैं उनके ऊपर, क्या सारे घोटाले कब खत्म करेंगे ना, मोदी जी को आने दीजिए, उसके बाद सारा खत्म करने वाले हैं। नमस्ते भैया। हाँ। उधर एक अब विकास की रफ्तार अब तेज होगी, अब लोग की विकास में ही वोट दिया सर जो ना। हाँ, गढ़गंज में अभी एक नेगी जी हैं जो अपने एमएलए, उन्होंने आरोप लगाया कि सारे सामान जो बिल्डिंग मिली है कार्यालय जो उनको मिला है एज एमएलए, कह रहे सारे सामान निकले हुए, कुर्सी पंखे सब। हाँ, उनका काम ही यही है। और वो कह रहे हैं कि तो सब रेंट पे थे, रेंट पे नहीं थे। सारे देखिए, अपने थे, आपको भी उनके पता सारे है अपने कि जो भी बनता है ऐसे थोड़ी है कि सरकारी संपत्ति ऐसे रेंट पे आती है। जो कार्यालय बनाया था उन्होंने अपना बनाया था ना, है वो सारी चीजें इनके तो शुरू से वही रहा है कि निकाल के टूटी तक ले जाते हैं। तो क्या कहेंगे इनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा जोर, बहुत ज्यादा कार्रवाई होगी। एक बार हमारी सरकार आ जाए, फिर उसके बाद आप देखना है कि कितनी अच्छे तरीके से हमारी दिल्ली की विकास होगी, और विकास में हम लोग पूरा मतलब अपना पूरा भागीदार, भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी ही उत्साहित हैं, क्योंकि 27 साल का जो सूखा था ना वो खत्म होने वाला है। तो मन मोदी जी मन की बात करते हैं, आप लोगों का मन क्या कह रहा है? कौन होने हम वाला लोग है? मन की बात तो यही बोलेंगे कि अब हम लोग का विकास निश्चित है और हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सीएम चेहरा कौन होने वाला है आपके हिसाब से? सीएम चेहरा जो भी आ जाए मोदी जी की तरफ से आएगा, हम लोग सबको एक्सेप्ट करेंगे। सरकार आ रही है, बस यही सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात है। अच्छा, एक ये और आप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने मंडप सजा लिए, सारे काम कर रहे हैं, आप वाले खासकर परेशान हो रहे हैं, ये दूल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते? क्या राज है? दूल्हा इसलिए डिक्लेयर नहीं कर पा रहे ना कि मोदी जी बहुत ठोक बजा के कोई भी चेहरा को लाएंगे, क्योंकि उनको काम करना है दिल्ली में, क्योंकि जैसे पूरे इंडिया में चल रहा है उनका, वैसे दिल्ली में भी ऐसे ही वो काम करने वाले रफ्तार के साथ, इसीलिए वो चेहरे को सामने नहीं ला रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही चेहरा आप लोग के सामने आएगा। बहाना नहीं, बदलाव चाहिए तो इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव ही बदलाव होगा, अब की बार बदलाव ही करना है दिल्ली को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता का जोश देखते ही बंदा है, और सब अपनी तरफ से अपने अपने ओपिनियन और राय बताते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा सभी के चेहरे ग्लो कर रहे हैं। देखिए इनका तेरा तो है क्या कहेंगे सर, विधायक दल की बैठक होने वाली है? हाँ, नेगी जी ने विधायक आरोप आपस में डिस्कस करेंगे, हाईकमान पे छोड़ देंगे, हाईकमान पे छोड़ देंगे। आपने मनीष सिसोदिया को हरा के इस बार आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है? कौन बन रहा है? है जी, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? ये तो अभी लॉटरी खुलेगी तब पता लग आप जाएगा। रेस में कहाँ खड़े हैं? नंबर देखो। 1 नंबर 2 कहाँ पे? देखो पता क्या है, हम तो एक कार्यकर्ता है दरी बिछाने वाले, और हमारा तो जो मोदी जी का हुक्म, अमित शाह जी का हुक्म, जाओ पकड़ो उनको, पकड़ो। अरे कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? देखो अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं। अभी घोषित हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। आधे घंटे में नाम देखो किसको बनाते हैं, कोई नहीं, ये देखिए मीडिया का स्वागत करने का तरीका, जो भी इतना बड़ा नेता उतने ही ज्यादा कैमरे और धक्का मुक्की।
आगे भौकाल चल रहा है। उधर वो वाला खड़ा है। बाहर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जोर। क्या कहेंगे सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही आए जी दिल्ली से तो आए। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में मुंडका विधानसभा हमारी। मुंडका विधानसभा। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। क्यों होना चाहिए? मंथन हो रहा है पूरा, है? मंथन हो रहा है। दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा हाँ। जो दिल्ली का सही से अच्छे से विकास हो, हाँ। जनता को खुश रख सके, इसलिए मंथन चल रहा है। पर मुस्लिम लोगों का तो ये जो नेता है सब इस तरीके की बातें कहते हैं कि बीजेपी तो विरोधी है मुस्लिम लोगों के। नहीं, बीजेपी का है? इस बार सुना होगा ना कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी को पड़ा है। हाँ। सुना कि नहीं सुना आपने? वो तो मुस्तफाबाद दिख ही रहा है। हाँ, तो और बहुत सारे विधानसभा में पड़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मुसलमानों में कुछ प्रयास है। हाँ। हम यहाँ खड़े हैं ना इसीलिए। जी। फिर भी वैसे आपके नजर में किसका कौन होना चाहिए? नहीं, नजर कुछ नहीं, मतलब पार्टी जो मन क्या कहता है करेगी कि पार्टी जो तय करेगी वो होगा। मन क्या कहता है आपका? मन कुछ नहीं है इसमें। कारी साहब हमारे बता ही रहे थे, हाँ। और पूर्व अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के। हाँ। तो जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो शर्माते होगा। शर्माते होगा। क्या कहेंगे सर, आपका क्या मन कर रहा है? विधायक तमाम आ रहे हैं और अंदर जो फैसला होगा उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन सीएम बनेगा। तो इधर केजरीवाल साहब की टीम कहने लगी है आगे भैया यमुना में जो सफाई की बात करें तो कह रहे हैं जी ये तो हमारी मशीन हमने खरीदी हुई थी और एलजी साहब ने हमारे टाइम में क्यों नहीं लगाई, अब क्यों लगा दी है? अब वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना। हाँ। अब वो उनके पास तो कुछ बचा तो है नहीं। हाँ। अब वो कुछ ना कुछ कहेंगे। अब वो अंगूर खट्टे और मीठे वाला मामला रहेगा ना। तो मतलब ये क्या, मतलब ये जिस तरीके की इनके राजनीति थी, ये आरोप लगाते रहते थे और फिर ये कहते थे कि जी आईजी करने नहीं देता। अब विकास होगा दिल्ली में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा विकास। अब डबल इंजन की सरकार है, विकास दिखेगा भी, होगा भी, शुरू हो गया। हाँ। और इनके साथ जो जैसे मोदी जी ने कहा कि आपदा है, तो क्या लग रहा है इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? अब देखो, जिसने जो भ्रष्टाचार किया है, इंक्वायरी तो सबकी होनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट और बहुत सी चीजें खोली जा रही हैं, तो क्या लग रहा है जिसने जो किया है वो होना चाहिए ना। तो ये बार बार जो ये जिस तरीके के ये आरोप लगाते रहते थे कि भाई ये सब फ्री की स्कीम के खिलाफ हैं, झुग्गियों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और नफरत की बात करते हैं, बांटने काटने की बात करते हैं। अभी इलेक्शनों में जनता ने जो वोट करा है वो इसीलिए करा है कि दिल्ली का कुछ अच्छा हो, भला हो। अब वो सारी चीजें होंगी, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, बढ़िया होगा। मतलब डबल इंजन की बात कही जा रही है, कई जगह तो पार्षद भी बीजेपी की है, तो ट्रिपल इंजन की कह रहे हैं, तो काम तो ट्रिपल की भी होगी, अच्छा होगा, विकास होगा, दिल्ली का लगेगा, देश का हो रहा है, दिल्ली का भी होगा। भी अगर सीएम को अगर कपिल मिश्रा जैसे हुए, मुस्तफाबाद से अपने बिस्क छाप हुए और जैसे रेखा गुप्ता इनका नाम चल रहा है, तो वैसे चार मैक्सिमम किसकी आसार आप लोगों को लग रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आसार आम क्या लग आदमी रहे और कांग्रेस नहीं है। हाँ। आसार जो है विधायकों में से कोई विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो कह रहे हैं कर चुका है, तो फॉर्मेलिटी हो रही है, बात तो फाइनल हो चुकी है। अब तो होगी, ऐलान हो जाएगा, सबको पता चल ऐलान हो जाएगा। जाएगा। क्या कहेंगे सर, आप भी यहीं से? 48 में से एक बनेगा। 48 में से एक बनेगा, ये तो बड़ी नई बात कही इन्होंने, 48 में से एक बनेगा कह रहे हैं। तो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 48 में से एक ही दूल्हा तय होगा, जो भी होगा। एक ही होगा। तो विकास होगा इस बार दिल्ली में? बिल्कुल विकास होगा। विकास क्यों नहीं होगा? दिल्ली की जनता ने प्यार दिया, विकास पे तो दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते ही बन रहा है और वो लोग अपनी तरफ से आकलन करते जा रहे हैं और नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कौन किन नेताओं का प्रवेश हुआ है। अरे गहलोत साहब, और दिल्ली में जो विकास इतने समय से नहीं हो रहा था, वो दिल्ली वासियों को मैं उसकी बधाई देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो घोषणाएं की थी उस पर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। सर, आप भी होंगे कैबिनेट में होंगे आप? तो आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए उसके। सर, काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं नामों को लेकर, क्या कहेंगे? महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। तक तो 2 मिनट के लगे आ जाए, आप जाना दीजिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। देख सकते हैं इधर गहलोत साहब की भी एंट्री हो गई है, तो सिलसिलेवार नेताओं का आना अभी भी जारी है और अब अंदर बंधन का दौर भी जारी है और नेताओं का आना भी जारी है। वोट किया और भारी दिल्ली में 2/3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इतनी बड़ी जीत तो 1993 में भी भारी दिल्ली से नहीं मिली थी। 10 MLA मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पूरी बाहरी दिल्ली क्षेत्र ने भाजपा को पूरा समर्थन दिया है, एक बहुत बड़ी बात है और उन्होंने पूरी भाजपा की लीडरशिप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा अपना विश्वास जताया और बहुत बड़ी जीत है भाजपा के लिए। आपको लगता है भारी दिल्ली से मुख्यमंत्री होना चाहिए? कैलाश जी, पार्टी का जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है।
पार्टी का निर्णय फाइनल होगा, लेकिन लॉटरी किसकी निकलेगी कुछ तो आपको जानकारी होगी। आई थिंक कुछ समय की बात है। क्या उम्मीद है? ठीक है, बिल्कुल हो गया अब नहीं के लिए और निर्णय हो चुका है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं किस तरीके का माहौल है, आप देख सकते हैं आगे पीछे चारों तरफ। क्या कहेंगे महिला मुख्यमंत्री? ये महिलाओं का सम्मान है। मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है। जी महिलाओं का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री बना के सम्मान किया। ये सिर्फ महिलाओं का सम्मान है। महिलाओं का सम्मान हो गया, बिल्कुल महिलाओं का सम्मान है। ये सब महिलाओं का सम्मान हुआ है। बिल्कुल ये महिलाओं का सम्मान है। आप बीजेपी में क्या है? नारी शक्ति को बढ़ावा दिया, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं संस्था पे काम कर रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सर्धन साधु महासंघ पे। अच्छा, बीजेपी में पदाधिकारी नहीं, लेकिन महिला को। क्या कहेंगे सर? भैया बड़ी खुशी हुई है, बस एक लड्डू मिल जाए खाने को। लड्डू भी मिलेगी, आप आगे बढ़े, लड्डू जलेबी सब है। हाँ क्या कह रहे हो? लड्डू मिलेंगे सबको, और सबको बड़ी खुशी होगी। लेडीज जो जरूरी थी, अच्छा 21-22 राज्य में लेडीज चीफ मिनिस्टर नहीं थी, तो दिल्ली में लेडीज की क्यों जरूरत थी? सिक्योरिटी पॉइंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। डिप्टी सीएम बता रहे हैं परवेज वर्मा जी को बनाया गया है। वो भी ठीक है, हाँ। वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो बनाना ही है। उन्होंने केजरीवाल को धोया है, तो कुछ तो बनाना ही है। पार्टी बड़ा सोच समझ के बनाती है, ये नहीं कि जातिवाद से, बड़ा कुछ सोच समझ के बनाना है। सारी दिल्ली में बिरादरी सारी रहती है, इसलिए कोई एक बिरादरी के लिए नहीं है, काम सबके लिए हो। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी, पंजाब का इलेक्शन देख रहे हैं, तो आगे बिहार का इलेक्शन देख रहे हैं। देखो, तो क्या कहेंगे? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज का नहीं बहुत पुराना। पार्टी जो सोचती है ना, सारी बिरादरी के लिए सोच के बनाती है, ना कि एक आधी कास्ट के लिए। चलिए, तो क्या लग रहा है, विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जोश समर्थकों कार्यकर्ताओं का देखते बन रहा है, और अब लड्डू का इंतजार हो रहा है समर्थकों को भी। हाँ, किसका नाम डिक्लेयर हुआ? खड़गे साहब नहीं मालूम है, नाराज क्यों हैं आप? बिल्कुल कुछ तो कहिए, ऐसा ना कहें। डिप्टी सीएम बनाया गया है परवेज वर्मा जी को, हैं? पसंद नहीं? ये देखिए, लीजिए सर, बढ़िया बढ़िया आपका। चलिए, आपसे मुलाकात होगी। तो रेखा गुप्ता जी को बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। सब कार्यकर्ताओं के मन में बहुत खुशी है। हाँ। और क्योंकि रेखा सर्व मतलब दलीय या बैठक जो हुई है, सारे विधायकों की राय बिल्कुल यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर एक चीज होती है, सर्वसम्मति से होती है। नहीं, सर्वसम्मति से होती है ये बिल्कुल डिसीजन लगता है। तो अब जिस तरीके से लगाया जा रहा था आकलन की भैया ये बिहार के चुनाव को देख के, तो पंजाब के चुनाव को देख के, तो इसको आकलन लगाने के लिए लोग बैठे हैं, आकलन लगाते रहेंगे, वो लगते रहेंगे। लेकिन जो सबसे परफेक्ट चेहरा होता है और जो दिल्ली को कंट्रोल कर सकता है, उसी चेहरे को चुना जाता है। और यहाँ के हिसाब से दिल्ली की जो सी पिछले 27 साल की जो सी है विषमताएं आई पड़ी हैं, उनको संभालने के लिए रेखा जी जो सी बड़ी परफेक्ट लीडरशिप है, और बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है उन चीज़ों को। क्या कारण लग रहा है, किस वजह से? थोड़ा एक मिनट रुकिए, महिला भी आवाज। क्या लग रहा है, महिला सीएम होने जा रही है? क्या कारण लग रहा है कि महिला सीएम को ही इस बार बीजेपी ने? महिला शक्ति को तवज्जो दी जा रही है। क्या कोई कारण विशेष बताइए कि जो विशेष कारण क्या? महिलाओं को आप कम समझते हैं क्या? नहीं, कम नहीं, मैं कोई विशेष तो कारण होगा ना, क्योंकि जब इतनी बातें हो रही थी, इतने नाम चल रहे थे, कोई कह रहा था बिहार चुनाव को देखिए, कोई पंजाब चुनाव को देखिए, इस तरीके की बातें हो रही थी, उसमें इस तरीके के बाद कोई विशेष कोई कारण लग रहा है कि क्या कारण? बिल्कुल, महिलाओं को आगे किया है मोदी जी ने, और जो महिला सशक्तिकरण में कार्य चल रहा है हमारी राष्ट्रीय टीम से, और चलता चला जा रहा है, और उसमें अगर महिला को सम्मान दिया गया है और महिला को सीएम की सीट पर बिठाया गया है, तो इसमें हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।
और हम बहुत खुश हैं कि हमारी बहन रेखा गुप्ता जी सीएम के रूप में आई हैं, क्योंकि वो सोशल बहुत एक्टिव भी रही हैं। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव किसने रखा है? निश्चित रूप से अपने परवेश वर्मा जी ने रखा है। हमारी भाजपा विधायक दल के नेता को चुना गया है। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में आज चुनी गई है। कार्यकर्ता ਨੂੰ मुख्यमंत्री ਦੀ सीट मिली है, इस करके कि कार्यकर्ता जोश है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से सिलसिलेवार नेता सब निकल रहे हैं, हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी, क्या कहेंगे, महिला मुख्यमंत्री बनी, बहुत ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने किया।